स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 18 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन भाग 1। ठीक है ना। हम लोग भाग 1 पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, सबसे पहला सवाल, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है कि एक समलंबाकार क्षेत्र की, ठीक ना, एक समलंबाकार क्षेत्र की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, मतलब उसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। समलंबाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग समलंब का मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक समलंब बनाते हैं कि समलंब होता कैसा है। सबसे पहले इसको समलंब को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, मान लीजिए ये एक को बना दिए इस तरीके से, और यहाँ पे समलंबाकार बनाने के लिए एक इधर हो गया। यहाँ से हम लोग ऐसा कर देते हैं, ये हो गया इस तरीके से समलंबाकार, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेंगे ताकि ये आराम से इसको इसके ऊपर रख सके, ठीक है। ये रहा, ये समलंबाकार हो गया, ठीक है ना। अब समलंबाकार में इसकी मतलब कुछ ना कुछ इसका नाम होगा। जैसे मान लीजिए इसको लिख लेते हैं ए, इसको लिख लेते हैं हम लोग बी, इसको लिख लेते हैं हम लोग सी, इसको लिख लेते हैं डी, ठीक ना, इसको लिख लेते हैं ई, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या हो जाता है कि ए बी डी ई, एक क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए जो दिख रहा है, बी दिख रहा है और डी, और यहाँ पे जो ई दिया है, ये एक चतुर्भुज या कह सकते हैं, या आयत भी बना सकते हैं या वर्ग भी बना सकते हैं। इस समय तो ये वर्ग दिख रहा है, ठीक है ना। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए ए और बी, मतलब कि ए और बी समांतर है, मतलब कि समांतर भुजा किसके, हमारा डी और ई के, या ई या डी के बोल सकते हैं, तो डी और ई के समांतर है। तो ये समांतर भुजाएं हो गई। अब देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ऊंचाई, हमारा यच का काम कौन कौन सा कर रहा है, तो यच ऊंचाई मतलब ये भी हो सकता है, ऊंचाई ये भी हो सकता है, ठीक ना। तो ऊंचाई मतलब हम लोगों को हमेशा ये वाला ऊंचाई पकड़ना है, ठीक है ना। ये वाली ऊंचाई पढ़नी है, कुल दूरी मतलब पकड़ लेंगे, तिर्यक ऊंचाई जो है, तो इस ऊंचाई को हम लोग पकड़ लेंगे। तो ऊंचाई हमारी कितनी दी हुई है, तो ऊंचाई हम लोग बात करेंगे ऊंचाई की। ऊंचाई बराबर कितना दे दिया, मान लीजिए एच दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका जो सूत्र होगा उसको देखिए कैसे हम लोग सूत्र को पहले करेंगे। तो ये सूत्र जो दिया हुआ है इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस सूत्र को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गया, ठीक ना। अब इसका 2-3 तो सूत्र होता है, उस सूत्र को देख लीजिएगा, ठीक ना। एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, जैसे लिखेंगे हम लोग क्या चीज, कि एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक, ठीक ना, समलंबाकार लंबाकार कार समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक ना, क्षेत्र का, ठीक ना, क्षेत्रफल, 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 एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे जो सूत्र होगा वो देख लीजिए कैसे होगा। एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा, इतना थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक ना, 1/2, 1/2 क्या होता है हमारा, समांतर भुजाओं मतलब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, ठीक ना। यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्र का, ठीक ना, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। ये एक को हमारा सूत्र हो गया। दूसरा हम लोग का, ये देखिए पहला सवाल का सूत्र रहेगा, दूसरा हमारा सूत्र क्या बनेगा वो देखिए। तो दूसरा सूत्र बन सकता है इसी का, मतलब जस्ट इसी का, मतलब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक ना, आधार गुणे ऊंचाई, आधार और गुणे संगत ऊंचाई, ठीक ना, संगत ऊंचाई। अभी सवाल बताएंगे तो आप लोग को सारा समझ में आएगा, पहले सूत्र लिखवा दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक ना। फिर क्या हो जाएगा, ए मतलब ए आधार 1, मतलब ये पूरा आधार 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार 2, या फिर इसको आधार 1 लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको आधार 1 लिख सकते हैं, आधार 1, और ये हो सकता है आधार 2, ठीक है ना, इसको आधार 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा आधार 2, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे संगत ऊंचाई, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा संगत ऊंचाई में ये वाला मात्रा छूट गया है, ये लिख देते हैं, ठीक ना, संगत ऊंचाई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करना था, ये तीसरा सूत्र था।
ठीक है ना। ये हमारा पहला हो गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मतलब समलम्बाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक समलम्बाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल और 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई का क्षेत्रफल। और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा कि एक समलम्बाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मतलब संगत ऊंचाई मतलब A1 + A2 और गुणे संगत ऊंचाई, ठीक ना। तो इस तरीके से ये सारे सूत्र हम लोग यूज करेंगे और जैसे जैसे सवाल आएगा उस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। अगर चाहते हैं आप लोग को ये नहीं समझ में आएगा तो एक सवाल और इसी के मतलब इसी के एवज में लिख सकते हैं, जैसे चौथा करके लिख सकते हैं। सारा सूत्र एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग बदल दिए गए हैं, मतलब सारे कुछ एक ही बदल देंगे। देखिए अब लिखना होगा इसके समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, इसे लिख सकते हैं कि समलंबाकार बाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्र का, ठीक ना, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, ठीक ना, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक ना, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग, भुजा का योग, समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई, गुणे क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई ऊंचाई, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया हम लोग ऊंचाई, थोड़ा सा देख लीजिएगा ऊंचाई, ठीक है ना। ये वाला भी सूत्र लगा देंगे आराम से। अब चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सवाल समझ में आ जाएगा कैसे क्या इसको करना है, ठीक है ना। चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं हम लोग इसका। तो पहला सवाल हम लोग अभी पढ़ के गए थे, इसको फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले एक समलंब हम लोग चतुर्भुज बनाएंगे, क्योंकि इसमें बोला है समलंब चतुर्भुज के लिए, तो समलंब चतुर्भुज बनाएंगे एक हम। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज हम लोग बना देते हैं, ठीक है ना। ये रहेगा हम लोगों का समलंब चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, यहाँ पे हो जाएगा हमारा समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ये हो गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसी तरीके से बनता है समलंब चतुर्भुज, तो इस तरीके से हम लोग बना देंगे। ये लाइन बीच में रहेगा भी नहीं, हो सकता है नहीं भी रहे, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अगर मान लीजिए आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है जैसे किताब में दिया होगा तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से भी समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये समलंब चतुर्भुज हो गया। अब इसको हम लोग करते कैसे हैं वो देखिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक लिख देंगे यहाँ पे ए, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो जाएगा हमारा डी। मान लीजिए कोई लाइन अगर डॉट 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 करके यहाँ पे मिलाते हैं इस तरीके से, ठीक ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जब लिख दिए तो इस सारे को हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह इकट्ठा कर, मतलब एक जगह ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से पूरा छाया जा रहा है, अब शायद आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे भी, ठीक ना। थोड़ा सा साइड में कर लिया हम लोग। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग को जो जो चीज दिया उसको मान लिख दीजिए। समांतर भुजा एक दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देख लीजिए समांतर भुजा एक 3 सेंटीमीटर दिया है, एक दिया हमारा 4, ठीक है ना। ये मान लीजिए बड़ा वाला 4 है, छोटा वाला 3 है। आपको खुद को भी जानकारी होनी चाहिए कि ऊपर में छोटा भुजा दिख रहा है तो 3 हो जाएगा, अब नीचे में बड़ा यहाँ तक है तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, मतलब ये मतलब यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी मतलब ए और बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी और सी के बीच की दूरी जो होगी हमारे, कितना दे दिया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको कर लेंगे 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें पता चल गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब 3 सेंटीमीटर हो गया। अब बोल रहा है कि समलंब क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहाँ लिखा है समलंब क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लगाएंगे समलंब क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। यहाँ पे ये चीज लिख देंगे समलंब क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर समलंब समलंबाकार, ठीक ना, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 1/2, ठीक ना, 1/2 गुणे, सूत्र लिख रहे हैं अभी हम 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग, भुजा का योग
समांतर भुजा का योग, ठीक है ना, और गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई। समांतर भुजा हमारा कितना दिया हुआ था, 1/2। समांतर भुजाओं का योग मतलब देखिए समांतर भुजा क्या थी, ये, ठीक ना, और ये इसके साथ समांतर रेखा है, और कहीं समांतर दिख नहीं रहा है, इसके समांतर नहीं करेंगे क्योंकि इसको सीधे ले जाएंगे, ये इधर जा रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है, समांतर नहीं है। अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक जगह कहीं ना कहीं टच कर जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो टच हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो समांतर भुजाएं यही है दोनों, ये और ये समांतर भुजाएं हैं। इन दोनों का योग मतलब देखिए यहाँ पे समांतर भुजाओं का योग मतलब कि A1 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे जाएगा A2, ठीक है ना, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यहाँ पे AC लिख सकते हैं, यहाँ पे AB, ठीक ना, यहाँ पे जाएगा हमारा ऊंचाई, ऊंचाई। बात समझ में आ रहा। अब देखिए ऊंचाई जब लिख दिया हम लोग, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 1/2, ठीक ना, और A1 बराबर कितना दे दिया हमारा 3, और प्लस A2 बराबर 4, और गुण ऊंचाई बराबर ये हमारा 3 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखिए लीजिए 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और गुणे हो जाएगा हमारा 3। अब दोनों को अब कर लेंगे गुणा, तो 7 तरीके 21, 21 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 21/2। जब कट करेंगे तो 10 में लोग कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक ना, 5 सेंटीमीटर। इसका जो भी आंसर होगा इसको लिख देंगे 5 सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर, ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। आप लोग को समझ में आ गया ये सवाल, ठीक है ना, इस तरीके से इस सवाल को करना था, ये आंसर आप लिख लेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कैसे किया गया, इसको किस तरीके से करना है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। देखिए इसको समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है पहले, उसके बाद आप आराम से इसको करते जाएंगे। दूसरे सवाल को हम लोग देख लेते हैं इसका। देखिए दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि दूसरे सवाल में कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का समलंबाकार, मतलब ऊंचाई मतलब ये हमें पता चल गया, ऊंचाई बराबर दे दिया हमारा 3 सेमी, ठीक ना, सेमी। जो चीज पता है उसको लिखते जाइए। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के दे दिया, उसका क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब अब क्षेत्रफल ही पता चल गया, हमने समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल पता चल गया, ठीक ना। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना, क्षेत्र का, ठीक ना, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें पता चल गया। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया हमारा 36 वर्ग, ठीक ना, वर्ग सेमी, 36 वर्ग सेमी, 36 वर्ग सेमी। अब देखिए 36 वर्ग सेमी दे दिया, बोल रहा है इसके समांतर भुजाओं में, ठीक ना, समांतर भुजाओं में से एक भुजा 9 सेंटीमीटर है। अब समांतर भुजाओं में एक भुजा कितना हमारा है 9 सेंटीमीटर है, मतलब कि 9 सेंटीमीटर लंबा है। अब समांतर में एक भुजा पता है, मतलब कह सकते हैं कि A1 बराबर दे दिया हमारा 9 सेंटीमीटर, या A2 बराबर कुछ भी दे दिया, मतलब A1 A2 कुछ भी मान सकते हैं। एक भुजा हमारा कितना दे दिया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ले लेंगे इसको, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेमी। एक पता हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। A2 हमें नहीं पता है, A2 बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये बताना हमें। दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, दूसरी बतानी है। तो हम अभी बताए हैं कि समांतर मतलब समलंब क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं हम लोग, ठीक ना, यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं कि समलंब, ठीक ना, समलंब, समलंबाकार, ठीक ना, कार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्र, क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक ना, मतलब कि A1 गुणे, अरे A1 प्लस A2, ठीक ना, A1 प्लस A2, यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस A2, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा। अब देख लीजिए समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे, तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 36, जो दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ वो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ 36, तो 36 लिख देंगे, इसके नीचे 36 लिख सकते हैं, इसके नीचे हम इरेज कर देते हैं फिर दिखाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36, इसके नीचे बराबर 1/2, ठीक ना। A1 हमें पता है, यहाँ पे दिया हुआ 9, तो 9 लिख देंगे, प्लस A2 हमें नहीं पता है, तो A2 को A2 लिख देंगे, ठीक ना, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे, ऊंचाई हमें पता है, ऊंचाई कितना दिया है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3, ठीक ना। अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसका यहाँ पे तिर्यक गुणा हो सकता है ना, तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे हम लोग, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा वो देखिए, तो 36 में 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72 बराबर 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा A2, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे, यहाँ पे 3। अच्छा ये गुणा है 3, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 72/3, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा A2, ठीक ना, ये A है ध्यान रखिएगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि 9 है वो, ठीक ना, A2
अब इसको यहाँ पे कट कर देंगे। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24 3 72, यहाँ पे हो जाएगा 24 बराबर 9 प्लस यहाँ पे जाएगा A2। अब देखिए A2 जब ये है हमारा तो A2 बराबर ये प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लोग इसको यहाँ पे कर लेते हैं A2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, तो A2 बराबर A2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 24, और ये जब इधर प्लस है, ये वाला प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा 9, मतलब A2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 15 सेमी। A2 बराबर कितना हो जाएगा 15 सेमी, ठीक है ना। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इस सवाल को करना था आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग इसके अगले सवाल को, तीसरे सवाल को चलते हैं, करते हैं। तीसरे सवाल को करने से पहले हम बता दें कि इसके वीडियो का टाइम 15 मिनट से ज्यादा हो गया। मैं सोचता हूँ कि 15 मिनट का वीडियो बने और आराम से आप लोग देख सकें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बताते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले सवाल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।